हेलो दोस्तों, स्वागत है 12 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि टाइम का बचत ही जीवन की बचत है। तो क्या है ना कि फर्स्ट नंबर का कि वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जल को बढ़ावा देना। मतलब जो है ना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा जिससे हम दोबारा यूज कर सके उस पर निर्भरता को बढ़ाना। जैसे भारत का लक्ष्य है ना कि 2036 तक नेट जीरो प्राप्त करना कार्बन इमिशन। कीवर्ड याद कर लो क्या है कि 10 जुलाई को एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 10 जुलाई को। एंड नो सेकंड नंबर पर क्या है? तो आंध्र प्रदेश में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। इससे पहले वाली क्लास में भी हम बता चुके हैं ये वाला जो योजना कार्यक्रम है। तो अगर हम दोबारा बता रहे हैं इसका मतलब है कि ये एग्जाम में आने का चांस ज्यादा रहेगा। एसएससी का एग्जाम हो गया, बीपीएससी का एग्जाम हो गया एंड कोई भी एग्जाम हो गया। तो एक बार फिर से देख लो, मी भूमि हक्कू कार्यक्रम क्या है, चलिए जानते हैं। राज्य सरकार ने किसानों और जमीन मालिकों के लिए यह पहले शुरू किया गया है। क्या है कि डिजिटल पासबुक प्रदान की जाएगी। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और भूमि विवादों की कमी लाना। जैसे देखो, गांव में देखता हो कि भूमि के लिए विवाद कितना होता है। एंड नाउ जो भूमि का रिकॉर्ड है ना, उसको डिजिटल कर दिया जाएगा तो आधा समस्या का समाधान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे डिजिटल करने से पारदर्शिता आती है और भूमि विवाद में कमी आने लगेगा, जिसके कारण, क्योंकि तो नेट पे उपलब्ध है तो ये तो सार्वजनिक है एंड पब्लिक है एंड पारदर्शिता भी है, कोई भी देख सकता है। तो ये हो गया मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम। एंड नाउ थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या है। कृषि मंत्रालय की प्रगति पहल है। कृषि मंत्रालय की प्रगति पहल क्या है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या शुरू किया? तो मतलब ये जो कृषि मंत्रालय की प्रगति पहल जो है ना, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किए हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि 20,000 ग्रामीणों युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना। एंड इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना, आधुनिक तकनीक और रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसका जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो के अंतर्गत आता है कृषि मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रगति पहल शुरू किया गया है। तो प्रगति पहल क्या है? तो युवाओं को 20,000 लगभग 20,000 युवाओं को ग्रामीण उद्यमी कृषि उद्यमी बनाना। एंड नाउ जानते हैं दोस्तों कि एंड थर्ड नंबर पे क्या है ना, फोर्थ नंबर पे शतरंज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, शतरंज चेस। तमिलनाडु के एस अश्वथ भारत के 98 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 97 नंबर पे कौन है एंड 96 पे कौन है एंड 98 पे कौन है, ये थोड़ा देख लेते हैं। हर्षवर्धन जीबी हो गया। हाँ तो भाई जगह नहीं है यार, क्या करें, ये देख लो थोड़ा। 96 नंबर पे कौन है, हो गया एथन वाज। एंड 97 नंबर पे कौन है, तो हो गया हर्षवर्धन जीबी। एंड 98 नंबर पे कौन हो गया, तो हो गया अश्वत्थ, अश्वत्थ हो गया। कौन हो गया, अश्वत्थ हो गया। अश्वत्थ भारत के एस अश्वत्थ, इसका पूरा नाम है के एस अश्वत्थ। इसका पूरा नाम क्या है, देखो के एस अश्वत्थ भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किताब फीड द्वारा दिया जाता है, विश्व शतरंज संघ के द्वारा। अगर पूछेगा कि विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड लुसाने। अधिकतर चीजों का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड ही रहता है और न्यूयॉर्क और जेनेवा रहता है भाई। एंड एआई गवर्नेंस पर हमला, यूएन ग्लोबल डायलॉग, देखो क्या है, यह है ना कि स्थान जिनेवा स्विट्जरलैंड।
एआई गवर्नेंस और इसके जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा। भारत ने जिम्मेदार, नैतिक और मानव केंद्रित एआई का समर्थन किया। मतलब एआई गवर्नेंस पर हम पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग है। इसका आयोजक जो है ना कौन करता है, तो यूएन करता है। एंड नाउ जानते हैं कि 6 नंबर पे क्या है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है यूएनसीडीएटी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार, यूनाइटेड नेशन जो है ना व्यापार और विकास सम्मेलन जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्त करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश बन गया है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्राप्त करने वाला, मतलब भारत जो है ना एफडीआई प्राप्त करने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 11वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूएनसीटीएडी का। एंड नाउ जानते हैं 7 नंबर पे क्या है कि डायबिटीज का दावा जो बना है, क्या था ना कि डायबिटीज की नई दवा एविक्यूली दवा कंपनी का नाम नोवो नॉर्डिक्स टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए हफ्ते में केवल एक बार लेने वाला इंसुलिन इंजेक्शन है। एक्विली जो है ना एविक्यूली है ना, जो है एक इंसुलिन इंजेक्शन है जो डायबिटीज मरीजों को, जो टाइप 1 और टाइप 2 के मरीज रहता है, उन्हें लगाया जाएगा। एंड नाउ 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर पे हो गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। ऑपरेशन हार्ड बॉल क्या है, तो हार्ड अमेरिका है तो अमेरिका से रिलेट होगा। तो अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह गुप्त मिशन शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, संगठित अपराध, हथियार और गैंग नेटवर्क को कड़ी कार्रवाई करना। कौन शुरू किया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन हार्ड के तहत। ठीक है। एंड नाउ 9th नंबर पे क्या है, 9th नंबर पे है नाटो शिखर सम्मेलन। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित होगा, 36वां। एंड सदस्य देशों के बीच जो अगर नाटो तो बना ही डिफेंस के लिए, तो डिफेंस, सिक्योरिटी एंड जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हुई है। स्थान कहाँ, तो नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो तुर्की में अंकारा। इसका स्थापना 1949 में हुआ था एंड मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है भाई। फर्स्ट पूछेगा नाटो शिखर सम्मेलन का इस बार का बैठक कहाँ हुआ, तो इस बार का जो बैठक हुआ था वो अंकारा तुर्की में हुआ था। कितने नंबर पे, तो 36वां। एंड नाउ नाटो की स्थापना 1949 में भारत की आजादी के 2 वर्ष बाद एंड मुख्यालय ब्रुसेल्स जर्मनी में हो गया। एंड नाउ देखते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया, भी तो कल बताए थे भाई, भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिखर वार्ता जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, स्टेडियम का नाम क्या है, नाम बताइएगा। मुख्य विषय क्या है, व्यापार, रक्षा सहयोग, शिक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी। दोनों देशों क्वाड के सदस्य हैं। एंड नौ जानते हैं कि क्वाड के सदस्य कौन कौन है, तो भारत एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अब देखो भारत एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है बढ़िया, और अमेरिका और जापान थोड़ा लो लेवल का क्रिकेट खेलता है। एंड नाउ देखते हैं दूसरा बात, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया दोस्ती संबंध रखता है एंड अमेरिका जो है थोड़ा थोड़ा कभी गड़बड़ करता है। ये भी याद रखना, या तो ऐसा याद रख सकते हो, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब आइजा। एंड नाउ याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो हो गया भाई। एंड थोड़ा ये देख लो, क्वेश्चन लगा लो, तो थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन लगाते हैं भाई, बहुत मजा आएगा यार, ये कभी भूलना मत भाई। देख क्या है कि वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो एस अश्वथ। यूएनसीटीएडी का मुख्यालय कहाँ है, तो होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं एक नजर में, सरसरी निगाहों से देख लो थोड़ा, और अच्छा रहेगा भाई। क्या है ना कि ये देखो कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे 10 जुलाई को मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में प्रगति पहल शिवराज सिंह चौहान द्वारा,
भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर एस अश्वथ, पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस जो जिनेवा में हुआ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जो यूएनसीटीएडी द्वारा जारी किया जाता है, जो भारत एफडीआई में भारत 11वां स्थान है 2025 में, नई दवा एविक्ली जो नावो नॉर्डिस्क है द्वारा बनाया गया है, एंड ऑपरेशन हार्ड वर्क अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन अंकारा तुर्की में हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता मेलबर्न में हुआ था। क्वाड के सदस्य हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। एंड नाउ देखते हैं कि फिड का शतरंज का जो मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड। यूएन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्वाड में ये देश हो गया भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। एंड यूएनसीटीएडी व्यापार के बारे में बताता है, उसका मुख्यालय जो हो गया जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसमें याद करने वाला चीज क्या क्या है, तो ये देखो यूएन का मुख्यालय कहाँ है, तो लास्ट में एन है, तो याद कर लो न्यूयॉर्क। फिड का मुख्यालय कहाँ है, याद करना स्विट्जरलैंड। एंड नाटो ब्रुसेल्स याद ही रहेगा। एंड याद रखने का ट्रिक ये थोड़ा देख लो कि 10 जुलाई को एनर्जी डे मनाया जाता है। क्वाड में 4 देश, मजबूत समुद्री सुरक्षा। वीकली जो है ना, जो वंस वीकली इंसुलिन है, मतलब वीकली में एक बार इंसुलिन के लिए इंजेक्शन लेना अनिवार्य है, जो टाइप 1 और टाइप 2 के जो मरीज रहते हैं। एंड प्रगति जो कार्यक्रम है कृषि में तरक्की के लिए शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नियमित अभ्यास करें, सफलता निश्चित मिलेगी। जय हिंद। ठीक है भाई।